तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the scent of my success. स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी। काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई। साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने गया जिला को स्मार्ट शहर बनाने के लिए चयनित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं से कई वादे किए। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा 12 राज्यों में स्मार्ट शहर बनाने का प्रस्ताव का चयन किया गया। इसमें बिहार के गया जिले का चयन किया गया। गया का इंडस्ट्रियल हब के उद्देश्य से निर्माण होगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गया को हब बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में खेल खेल रही हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी उनके साथ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसलिए असंवैधानिक भाषा बोल रही हैं। इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों, ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करती। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं से कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमें राखी बांधी है, इसलिए वादा करते हैं कि आपको गरीबी से बाहर लाकर सशक्त बनाएंगे। आपको विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी अब मेरी है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प ले लिया है कि हम बिहार की जनता को राजा बनाएंगे। आपको यहाँ क्यों बुलाए हैं? अभी तक तो हम ही आपके गांव में जाते थे। आज आपको इसलिए बुलाए हैं कि आज आपसे हमारा रिश्ता बदलने वाला है। अभी तक आप हमको बिहार के बेटा के तौर पर जानते हैं,
अभी तक आपने हमको नेता के तौर पर देखा है। कुछ लोग जन सुराज के सूत्रधार बताते हैं, किसी के लिए हम राजनीतिक रणनीतिकार हैं, लेकिन आज आपको इसलिए आमंत्रित किए हैं कि आज आपसे भाई बहन का रिश्ता बनाने का ये दावा करने आए हैं। आपको अपना बहन बनाने आए हैं। जितने लोग यहां मुझ में अपना भाई देखते हैं, एक बार जरा खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए, खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए। बताइए, भाई की नेता, भाई चाहिए कि नेता चाहिए? ना, आवाज नहीं आया। भाई चाहिए कि नेता चाहिए? भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी स्वयं सब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अमन, चैन और शांति की भूमि है। जो बिहार को जलाने का प्रयास करता है वो स्वयं जल जाता है। बंगाल तो जला रही है ना, बंगाल में तो अत्याचार का तांडव करा रही है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चिकित्सक सुरक्षित नहीं है, कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो स्वयं करा रही है। और उसके वजह से बिहार जल जाएगा। हमें लगता है उसको अब बिहार के ताकत का एहसास नहीं है। बिहार में वो ताकत है। बिहार अमन, चैन और शांति की भूमि है, ये जलने और जलाने वाली की भूमि नहीं है। और जो जलाने का प्रयास करता है वो स्वयं जल जाता है। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र की ओर से पटना के आईएमए हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आईपीएस विकास वैभव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद बैठक हुई जिसमें मानदेय और स्थायीकरण पर चर्चा की गई। ग्राम रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि पटना की सड़कों पर बीते दिनों हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी खाई, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। नेताओं के द्वारा हर बार आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार दौरे पर निकलेंगे तो प्रखंड स्तर, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम रक्षा दल के कर्मी सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे, जरूरत पड़ने पर हड़ताल भी करेंगे और संगठन की ओर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आज हम लोग एक सम्मान समारोह रखे हैं कार्यशैली को लेकर, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे विकास वैभव जी थे। लेकिन आगामी जो हमारी जो एक आंदोलन आगाज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाठी भी खाए, विधानसभा को भी घेरे, हमारे बहुत सारे साथी थे जो जेल भी गए। लेकिन अभी जो हमारे नीतीश कुमार जो सरकार है, अभी तक हमने जू तक भी नहीं की हमारे पक्ष पे पड़ते। आगामी जब वो बिहार दौरा में चलेंगे तो हम पंचायत से लेकर राज्य तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग आक्रोश आंदोलन करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जो हम लोगों को इतना दिन से बेरोजगार बैठाए हुए हैं, हमें जो मानदेय को लेकर लाठी चला रहे हैं, कभी बीजेपी कार्यालय में हमको लाठी लगता है, कभी विधानसभा में लाठी लगता है। तो आगामी जो मेरी रणनीति बनने वाला है, सेम 28 सितंबर के बाद जब वो बिहार में वो जब दौरा करेंगे तो हमारा जितना भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र है, पंचायत से लेकर राज्य तक आक्रोश आंदोलन करके उन्हें याद दिलाएगा कि जब आपकी जब सरकार बनी थी तो हम लोग को मानदेय की बात किए थे, लेकिन अभी तक हमको सिर्फ लाठी और सिर्फ आश्वासन मिला है। आगामी चुनाव को लेकर उन्हें हम हर कदम से रोकने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए प्लस न्यूज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूं। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सीआईएसएफ डीजी के पद पर तैनात कर दिया गया है। इसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भट्टी बिहार के जदयू नेताओं से परेशान थे, राज्य में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए तंग आकर उन्होंने राज्य छोड़ने का फैसला किया। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब अब सीआईएसएफ में डीजी पद को संभालेंगे। वह भी परेशान हो चुके थे, बिहार में डीजी के पद संभाल रहे थे कि उनकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी और नीतीश जी के चमचे और बेलचे पुलिस में पदाधिकारियों का पदस्थापन करवाते थे, स्थानांतरण करवाते थे। आदरणीय तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा, अभी तो प्रमाणित हो गया कि आरएस भट्टी जैसे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी डीजीपी एक महत्वपूर्ण पद होता है राज्य का, उसको छोड़कर के सीआईएसएफ के डीजी के पद को संभालेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, उर्वरफ्लाव को स्थापित करने वाला व्यक्ति कभी इस तरह के रिटायर्ड अधिकारियों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता है। रिटायर्ड अधिकारी के बारे में तो सबको पता है कि जूते के नोक पर पुलिस महकमा में पदस्थापन ट्रांसफर होते रहता है, बोली चाली के आधार पर। ये बात अब छिपी हुई रही तो प्रमाणित हो गई ना, तो प्रमाणित हम सबको पता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के जो नायक हैं अचेत अवस्था में है। शागिर्द उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ कि जब बोलने के लिए खड़े होते हैं नायक तक कुर्ता हुआ तक तीर देता है, जब इतना ही बोलना है। 2-3 ही आदमी तो हैं भाई, दो रिटायर और 2-3 इर्द गिर्द शागिर्द, यही चला रहे हैं बिहार। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे पाप में है सागीदार, इसीलिए हो रहा है बिहार बर्बाद। गया जिले के दीघा के विधायक संदीप चौरसिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी के बयान पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह अपराधियों बांग्लादेशियों की संरक्षक बनी हुई है। उन्होंने देश में हिंसा फैलाने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए कहे कि ममता बनर्जी का बयान शर्मनाक है। बनर्जी पे तो आपने कहा, कंगना रनावत पे क्या कहेंगे? आज उन्होंने भी जो टिप्पणी अलग प्रकार से की है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उस टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी कंसर्न नहीं रखती है। आपके तो सांसद हैं, मैंने बताया ना, आज उनकी टिप्पणी से नहीं तो कल किनारा झाड़ लेंगे कि वो हमारे पार्टी के लोग नहीं। जो विधिवत आया हो उस विषय पर स्पष्ट रूप से कहा कि जो विषय आया है उस पर पार्टी का भी बयान स्पष्ट है। क्या किसानों को रेपिस्ट कहा जाना वाजिब है? ये कहा, ये तो गलत है ही। और इस बात को भी कहा है कि पार्टी ने भी किनारा कर लिया है कि वो पार्टी का कोई बयान नहीं है। तो जिस प्रकार की वो सूचनाएं वो दे रही हैं, तो क्या हमारे भारत सरकार के पास वो सूचना नहीं थी? उनके पास स्पेशल कोई सूचनाएं आ रही हैं? कौन सी? कि उसमें बाहर के लोग थे किसान आंदोलन में। कहा कि सब प्रकार से आपको ध्यान में होगा कि जो विषय टिप्पणी जो उन्होंने किया है उससे पार्टी का कोई विषय है ही नहीं लेना। पूर्व मंत्री मनोरमा देवी, उनके पूर्व को धमकी दिया गया जान से मारने का, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज तो ये भी ध्यान में रहे कि ये न्यायपूर्ण तरीके से चलने वाली सरकार है। जिन लोगों के हिसाब से जो विषय आया है उसको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की दृष्टि से जो होगा उसको ध्यान सबके सामने आ जाएगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को बंगाल बनाने की बात ना करे। उत्तर प्रदेश और बिहार में कानून का राज स्थापित है, तेजस्वी यादव बंगाल की बात करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार को बंगाल बनाने की बात न करें। बिहार अब बंगाल नहीं होगा और उनको ये पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बंद की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में कानून का राज स्थापित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराधियों और रेपिस्टों के घर ढाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले से अपराधियों को नकेल कसने के लिए उनके घरों को ढाया जा रहा है, गोली मारी जा रहा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दर्द माथे में और पैर का इलाज करने चले। बंगाल के बारे में क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? बंगाल के बारे में बोलिए। बंगाल के लोग करा रहे हैं दर्द से।
और आप बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कानून का राज स्थापित है। पटना जिला अंतर्गत अथमलगोना थाना क्षेत्र स्थित गंजपुर गांव से पुलिस ने लगभग 22 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर गांजा बरामद किया, साथ ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 27 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे थानाध्यक्ष अथमलगोला को गुप्त सूचना मिली कि पप्पू राय पिता नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला अपने घर पर गांजा रखे हुए हैं। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशानुसार मेरी अध्यक्षता में थानाध्यक्ष अथमलगोला व अन्य पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा सीओ अथमलगोला को सूचित करते हुए और अपने साथ लेकर करीब 10:50 बजे रात्रि में पप्पू राय पिता स्वर्गीय नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला जिला पटना के घर पर पहुंचकर छापेमारी की गई। तो पुलिस की गाड़ी देखकर दो व्यक्ति भागने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु वो भागने में सफल रहे। पप्पू राय के घर की विधिवत घेराबंदी कर घर को खुलवाया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जिसका नाम पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम अरुण राय पिता स्वर्गीय नन्नन राय साकिनगंज पर थाना अथमलगोला जिला पटना बताया गया। दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष अरुण राय के घर की विधिवत तलाशी लिया गया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तथा तलाशी के क्रम में घर के अंदर के कमरे में पलंग के नीचे रखे हुए 2 प्लास्टिक के बोरा में कुल 21 पीस भूरा रंग का टेप से बंद पैकेट मिला, जिसे सूंघने पर गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। भोजपुरी के सेल्फ मेड स्टार विक्रांत सिंह राजपूत इन दिनों लगातार सुर्खियों में। विक्रांत की 3 फिल्मों ने टीवी पर तहलका मचा दिया है। फिल्में सुपरहिट होने के बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सफलता मेरे लिए प्रेरणा है और मैं बेहतर काम करके भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।